Great are the works of the Lord, studied by all those who delight in them. Splendid and majestic is his work, and his righteousness endures forever. He has made his wonderful acts to be remembered. The Lord is gracious and merciful and full of loving compassion. He has given food to those who fear him, and he will remember his covenant forever. He had declared and made known to his people the power of his works in giving them the heritage of the nations. यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वो उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हे परमेश्वर, इस घड़ी हम इस वचन के साथ आज तुझे परमेश्वर धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। स्मरण करते उन सारी भली, उत्तम, आश्चर्य कर्म और आशीष की बातों को जो हमारे लिए असंभव था, मगर तूने प्रेम और अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में पूरा किया है। हमें जीवन दान देने के लिए, हमारे जीवन में अपनी आत्मा को फूंकने के लिए, सिर्फ शरीर में सांस फूंकना नहीं परमेश्वर, पर हमारे आत्मिक जीवन में भी जान देने के लिए कि आज हम उस श्वास को जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है और जो आज द साल्वेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट है, हम आज उसमें जीवित पाए जाते हैं। आज हमारा आत्मिक जीवन सांस ले रहा है, ना ही सिर्फ हमारा शरीर परमेश्वर जिसके साथ हम जिंदा है, मगर बाइबल बतलाती है परमेश्वर जिंदा शरीर के जीवन को भी जिंदा बोलता है और आत्मिक जीवन को भी। बहुत बार परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि परमेश्वर की महिमा मरे लोग नहीं कर सकते। मतलब शारीरिक मरा हुआ इंसान परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता और ना ही आत्मिक मरा हुआ इंसान परमेश्वर की महिमा कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि जीवित लोग सिर्फ परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, क्योंकि वो कैपेबल होते हैं परमेश्वर को जानने और उसको महिमा करने के लिए। वैसे ही शारीरिक जिंदा आदमी कैपेबल है कि वह हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करे, ताली बजाए, आज्ञाकारी हो, एक आज्ञाकारी जीवन जिए। वैसे ही एक आत्मिक जीवन में जो आत्मिक जीवन जिंदा है, जो सैल्वेशन पाया है और आत्मिक रीति से अलाइव है, वो डेड नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। आज्ञाकारिता, गलत काम नहीं करने से, बाइबल का वचन पढ़ने से, वचन पर मन लगाने से, प्रार्थना में मन लगाने से और समय बिताने से, आत्मिक संगति में बैठने से और ज़्यादा दूसरों के प्रचार को सुनने से, हमारे इन सभी बातें आत्मिक रीति के इनलाइटमेंट से भी परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर, इस घड़ी हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बचाया है और हमारे जीवन में श्वास को फूंका है और हमारे जीवन में तूने परमेश्वर दोबारा हमें आत्मिक रीति से जन्म दिया है। हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सचमुच हमारे शरीर में जिस तरह जन्म लेना आवश्यक था, आत्मा में भी परमेश्वर जिस समय हमने यीशु मसीह का उद्धार को ग्रहण किया और हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में अनुसरण किया, उस समय से हमने एक नए जीवन को देखा है। पुराना अस्तित्व जो खुद का व्यक्तिगत था वो हटता चला गया और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर यीशु का अस्तित्व और उसका व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस हमारे जीवन में बढ़ता चला गया। हम धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए, जिस वचन के साथ परमेश्वर हम देख पाते हैं कि तू डरवैयों को कभी भी परमेश्वर नहीं छोड़ता है और वह हमेशा परमेश्वर तेरे खत्ते से खाते हैं। जो परमेश्वर तेरे खोजी होते हैं उनको परमेश्वर तू कोई भी भली वस्तु रखना छोड़ता है, पर सभी बातों से तू उन्हें तृप्त करता है। परमेश्वर, तेरे काम बड़े हैं और जितने भी परमेश्वर तुझसे प्रसन्न रहते हैं वह तुझ पर ध्यान लगाते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा आश्चर्य कर्म और तेरा अनुग्रहकारी परमेश्वर, जो तेरा अनुग्रह है, हमने उसे अपने जीवन में वास्तविक देखा है। परमेश्वर, एक बहुत खूबसूरत तेरा वचन जो कहता है मेरे प्रभु जी
कि वह अपने वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जिस वाचा को तूने जिस रीति से जिसके लिए व्यक्तिगत रीति से बांधी है और तूने कहा है, हम विवेक से परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि तूने जिस तरह हमने तुझे चखा है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ गलत और कुछ भी परमेश्वर जो तेरी ओर से नहीं है वो ना होने देगा। हमने अपने जीवन का नियंत्रण तेरे हाथ में दिया है पिता, तू इसे संभाल रहा है, तो कुछ भी गलत ना होने देगा। विश्वास है परमेश्वर की जिस भी योजना को तू जिस रीति से रखता है तो अपने अधिकार से रख, क्योंकि वो भला है और उसमें सबकी भलाई है। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, रात्रि की बेला को आपके अधिकार हाथ में देते हैं। हर एक के जीवन में तेरी चंगाई, तेरी शांति और तेरी स्थिरता को ब्लेस करते हैं। हर एक कोई जो तेरा खोजी है पिता, प्रार्थना में मन लगाता है या प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अपने बोल को दे, अपने शब्द को दे, अपने वाचा को दे, अपने परमेश्वर अपने गुड ब्लेसिंग्स को दे, और हर एक कोई तेरे स्वाद को चख और ज़्यादा तेरे साथ परमेश्वर और ज़्यादा कमिटेड होता चला जाए। हम रात के बेला में सुरक्षित सोए, कल का दिन यीशु में आशीषित हो। हमारे जीवन के गवाहियों से आपको बहुत तायत से महिमा मिले। इस जीवन को तूने बचाया है पिता, इस जीवन से तेरी महिमा हो और हर दिन हो परमेश्वर। हम धन्य कहते हैं, सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथ में देते हैं और आने वाले कल को भी यीशु के नाम से ब्लेस कर हर एक के जीवन में आशीषित करते हैं। हर कोई आशीषित हो और कल का दिन भी यीशु में हो। धन्यवाद के साथ इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।